बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में मूसलाधार बारिशें, 2 रोज में हादसात में अमवात की तादाद 16 हो गई। नवीद कमाल से तफसीलात जानेंगे। नवीद, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में जहां बारिश शहरियों के लिए लोड शेडिंग, सड़कें ज़ेरे आब आने और दीगर जो है परेशानियों का बायस रही, वहां ये कई कीमती जानें भी ले गई। 2 दिन की बारिश के दौरान कराची में 16 अफराद जान से गए। करंट लगने से, डूबने से और मुख्तलिफ हादसात में ये अमवात हुई हैं। कल शाह फैसल में 2 अफराद जो 2 सगे भाई थे, उनकी जो है करंट लगने से मौत हुई। कल जो है एम्बुलेंसेज और पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इनकी लाशें अस्पताल पहुंचाई थी। वाक़या जो है आज ये रिपोर्ट हुआ है। इसी तरह जो है सोराब गोट के इलाके में एक 8 साला बच्चा डूब गया। साइड सुपर हाईवे में जो है एक शख्स जो है नाले में गिरकर डूब गया। गुरु मंदिर पर भी जो है एक शख्स जो है डूबने से उसकी मौत हुई। डिफेंस में जो है मोटरसाइकिल सवार को करंट लगा, वो जहाँ बाग हुआ। जबकि एक बच्ची जो कल के वाक़े में जिसमें 4 अफराद गुलिस्तान जोर में दीवार गिरने से जहाँ बाग हुए थे, उसमें ज़ख्मी थी, ज़ेरे इलाज थी। ये बच्ची भी जो है जहाँ बाग हो गई। इस तरह 16 अफराद जहाँ बाग हुए हैं। कराची वाले होशियार, आज तीसरे रोज भी गरज चमक के साथ कहीं दरमियानी और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध हुकूमत का आज भी कराची में तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। महकमा तालीम सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक मजीद बारिशों के पेश नज़र कराची डिवीजन के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। बारिश के बाद कटी पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। शहरियों में खौफो हरास, मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा है। बेशतर इलाकों में मकीनों का घरेलू सामान खराब हो गया। कई इलाकों में 2 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मंगल को होने वाली बारिश का पानी साफ न हुआ था कि बुध की दोपहर फिर बादल बरसे। सदर, उर्दू बाजार, मलीर, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल और लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश हुई। शाम हुई तो तेज आंधी आई और गरज चमक के साथ फिर बरसात हो गई। मलीर, कोरंगी, आई चुंदरीगर रोड, गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में बादल बरसे। में सबसे ज्यादा औरंगी टाउन में 37 मिलीमीटर और शाहरा फैसल पर 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। करीब से गुजरने वालों और इलाका मकीनों में खौफ-ए-रास फैल गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से सड़कें तबाह हो गयीं। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। बारिश होने के बाद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लोग बाइकों से पैदल घर जा रहे होते हैं, उनकी बाइकें ख़राब हो जाती हैं। लोग सौदा सलफ लेने के लिए अपने घर से नहीं निकल सकते। बहुत परेशानी का हाल है। रोड ख़राब है, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं खड़ी खड़ी। इतना बड़ा गड्ढा सामने देखो, कितना बड़ा गड्ढा, गाड़ी की बाड़ी लग जाती है। गोलीमार की कश्मीर कॉलोनी और सुरजानी टाउन सेक्टर 4C अब्दुल रहीम गोट के घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। मकीन कहते हैं बेयारों मददगार हैं। छोटे छोटे बच्चे लेके किस तरह रह रहे, ना कोई खाना, ना कोई पीना, ना कुछ, कोई पूछने वाला भी नहीं है किस तरह हम रह रहे। कोई एहसास हो जाए ये देख के, कोई मदद ही कर दे। वोट मांगने सब आ रहते हैं लेकिन अभी कोई काम नहीं करवाने आ रहा। हर जगह पानी भरा हुआ है, लोगों को बहुत मसला हो रहा है और गटर लाइनें भरी हुई हैं बहुत ज्यादा। बारिश से शहर में बिजली का निजाम मुतासिर है। के के 400 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। 2 रोज से अब तक बेशतर इलाकों में अंधेरा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। तो कराची में बारिश के पानी की निकासी मिशन इम्पॉसिबल बन गया। कई इलाके पानी पानी, सड़कें ज़ेरे आब। सिंध असम्बली के अतराफ सड़क पर पानी मौजूद है। शहरियों को परेशानी का सामना है। मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, आप बताइए ताज़ा तरीन सूरत हाल। देखिए, बिल्कुल सिंध असम्बली चौक से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ और तकरीबन 8 सवा 8 बजे जो कराची में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था तेज़ हवाओं के साथ, वो वक्फे से जारी है। मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे बारिश का पानी जमा है और यहाँ पे सिंध असम्बली चौक पे भी बहुत ज़्यादा पानी जमा नज़र आ रहा है। जबकि इसके निकासी के कोई इंतज़ाम इस वक्त यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। ना ही कोई KMC की मशीनरी है, ना ही यहाँ पे कोई अमला है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा और ख़ास तौर पे जो ये ताज़ा तरीन स्पेल है उसके बाद दोबारा हम देख रहे हैं कि मुतअद्दिद शाहराएँ ऐसी हैं जो कि बारिश में डूबी हुई हैं और वहाँ पर पानी की निकासी अब तक नहीं की जा सकी है। कराची में तूफानी बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें उधड़ गईं। रिजवान आलम हमें मजीद बताएंगे। जो सड़क की सूरत हाल है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इस वक्त शादमान में मौजूद हूँ, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ बारिश के बाद सड़क
जो है वो टूट फूट चुकी है। अबतर सूरत हाल है सड़क की। यहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए सड़कों पे कि वहाँ गाड़ियाँ जो गुजरती हैं वो उछल उछल के गुजरती हैं। और यहाँ पे जो नाला है उसमें कचरा जा रहा है, शादमान नाले पे कचरा निकाल के खड़ा किया फेंका हुआ है, वो सारा सड़क पे फैल गया है। फिर बात की जाए कलंदरिया चौक की, जो बहुत मशहूर और मसरूफ चौक हो चुका है। अब वहाँ की सूरत हाल ऐसी है जगह जैसे किसी कहीं जंग हो रही है और उसने बमबारी की मुल्क ने कर दी है, तो वहाँ की ये सूरत हाल है। गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा जाती हैं, तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है। बारिश के बाद पानी भी खड़ा हुआ है अभी तक सड़कों पे, बाद सड़कों पर, और सड़कें इस कदर टूट फूट का शिकार है कि उनसे गुजरना महाल हो चुका है। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। सदर लकी स्टार पर चंद मिनटों की मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने आज रात तूफानी हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। मजीद जानेंगे इकरा अवान से, जो इस वक्त सदर लकी स्टार पर मौजूद हैं। जी इकरा, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची सदर लकी स्टार पर मौजूद हूँ और शहर कायद में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर कबल तेज हवाओं के साथ जो तेज बारिश हुई थी उसके बाद कराची की जो सड़कें हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। मुतादिद सड़कों पर जो है वो पानी जमा हो चुका है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं ये जो सड़कें हैं यहाँ पर पानी जमा है और शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि आज शाम में तूफानी हवाओं के साथ गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहे। इस वक्त भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मॉनसून बारिश का ये जो सिलसिला है ये 23 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। जी, कराची में हैवी रेन हुई तो शहरियों को रिलीफ पहुंचाने के लिए सिंध हुकूमत फौरी एक्शन में आई। वजीर आला समेत पूरी काबीना ग्राउंड पर थी। चंद घंटों सड़कें क्लियर कर दी, मगर सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियोस दिखाकर प्रोपेगेंडा किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा अकरबा फातिमा की समा से गुफ्तगू, कहा अब भी भारी मशीनरी के साथ मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का काम जारी है। जब कल एक बहुत शिद्दत से कराची में बारिश हुई तो सिंध हुकूमत के नुमाइंदे इंक्लूड मेयर, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, तमाम आप रोड्स पर ग्राउंड पर मौजूद थे आवाम को रिलीफ देने के लिए। सीएम सिंध ने मीटिंग कॉल की, हाई अलर्ट जारी हुआ पूरे कराची में। उसके बाद चंद घंटों के बाद तमाम रोड्स क्लियर थे। कुछ जगहों पे बिल्कुल पानी था। जब सुबह हम हुई तो तमाम रोड्स खुश थे। आई माई सेल्फ विजिटेड, तमाम जितने भी कैबिनेट मेंबर्स थे हमारे, उन्होंने भी विजिट किया और तमाम चीजें सोशल मीडिया पर जारी की गई। लेकिन बदकिस्मती से कुछ प्रोपेगेंडा करने की साजिश की गई। पुरानी वीडियोस को बार बार रिपीट करके दिखाया जा रहा था कि ये इस वक्त की सूरत हाल है, जबकि फिर हमने वक्त के साथ वीडियोस अपलोड करने की कोशिश की ताकि वो जो एक जो नेगेटिव झूठ पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था उसको खत्म किया जाए, उसको काउंटर किया जाए। तो बिल्कुल सिंध हुकूमत पहले भी प्रिपेयर थी और आज भी प्रिपेयर है और एक बेहतर और बड़े जबरदस्त तरीके से एक बड़ा चैलेंज था। इट वाज अ ग्रेट, मैं कहूँगी ग्रेट डिजास्टर था, जिसको एक बहुत खूबसूरत तरीके से सिंध हुकूमत ने फेस किया है और केएमसी के अमले ने फेस किया है। पूरी टीम, पूरी ऑफिसर्स, तमाम मशीनरीज रोड पर मौजूद हैं और काम इस वक्त भी कर रही हैं। तो तर्जुमान सिंध हुकूमत अकरबा फातिमा गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना है कि कराची में हैवी रेन हुई है, सिंध हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया। वज़ीर आला समेत पूरी काबीना ग्राउंड पर थी। निकासी आब के इंतजाम किए गए। सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियोस चलाकर प्रोपेगेंडा किया गया। 36 घंटे गुजर गए मगर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी। के इलेक्ट्रिक की नेपरा को दी गई डेडलाइन भी गुजर गई। अब भी कई इलाके तारीकी में डूबे हुए हैं। के इलेक्ट्रिक ने रात 9:30 बजे तक तमाम फीडर्स बहाल करने की यकीन दहानी कराई थी। तो इस हवाले से आपको बताएं कि 36 घंटे बाद भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी है। के इलेक्ट्रिक की नेपरा को दी गई डेडलाइन खत्म हुए 2.5 घंटे हो गए हैं। कराची के कई इलाके अब भी तारीकी में डूबे हुए हैं। के इलेक्ट्रिक ने रात 9:30 बजे तक तमाम फीडर्स बहाल करने का यकीन दिलाया था। अवाम का के इलेक्ट्रिक के शिकायती मराकज़ का घेराव, सड़कें ब्लॉक कर दी। और जिस वक्त बारिश हो रही थी उस वक्त लोगों को मुश्किलात का सामना था। ताहम शाम 6 बजे तक शहर के 94% से ज्यादा इलाकों को बिजली फराहमी बहाल कर दी गई थी। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी का बयान, कहा 130 से 170 मिलीमीटर तक बारिश रिपोर्ट हुई, जो 2020 के बाद सबसे ज्यादा बारिश है। बारिश की वजह से फील्ड स्टाफ को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। मंगल को 500 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप हुए, जो रात 11 बजे तक सिर्फ 200 रह गए थे।
एमक्यूएम ने वजीर आजम से कराची को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार की मेयर कराची और सिंध हुकूमत पर भी लफ्जी गोलाबारी। कहा आपके रवैयों ने कराची को सिंध से अलग कर दिया। इंतजामिया अपनी नाअहली को माने, लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद किया जाए। वज़ीर आज़म ऐलान करे कराची को आफतज़दा इलाका करार दे। लोगों की आंखों में कब तक धूल झोंकोगे? वजीर आला तुम्हारा, वजीर बल्दियात तुम्हारा, सारी कैबिनेट तुम्हारी, वसाइल तुम्हारे, इख्तियारात तुम्हारे, कराची पर कब्जा तुम्हारा, कराची तुम्हारी कॉलोनी, तो उसके बाद बचा क्या है? मैं तो कहूँगा ना कि कराची को तुमने सिंध से अलग कर दिया है। तुम्हारे रवैये, पॉलिसी, इक़दाम, तुम्हारी बेहिसी, लाताल्लुकी ने अलग कर दिया है। मान लो इस बात को। 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी नालों में 400 मिलीमीटर कैपेसिटी का पानी जा सकता है अगर शहर में कचरा रोजाना उठ जाए। 17 सालों की बदतरीन, बदउन्वान तरीन जो एक हुक्मरानी रही है। जाती शिकवों को सियासी एजेंडे में बदलना फारूक सत्तार की पुरानी रिवायत है। बारिश कुदरती अमल है। एमक्यूएम कुदरती आफत में भी सियासत चमकाने से बाज नहीं आती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कराची सिंध का दिल है और रहेगा। शहर को सिंध से अलग करने का बयानिया कभी कामयाब नहीं होगा। कल की बारिश को जवाज बनाकर 17 साल की बदउन्वानी का इल्जाम लगाना दरअसल इनकी बौखलाहट की निशानी है। फारूक सत्तार को शिकायत वजीर आजम से है, मगर गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। एमक्यूएम को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो तवील अरसे तक इक्तदार में शरीक रहे। शहरी एमक्यूएम दौर की करप्शन, जाली भर्तियों और इदारों की तबाही भुगत रहे हैं। कराची की सूरत हाल आपने जानी है। हैदराबाद की बात करते हैं, जहां सुबह से जारी बारिश ने जल थल कर दिया। नशेबी इलाके और शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहर के 80% इलाके बिजली से महरूम हैं। तफसीलात जानेंगे इम्तियाज अली खावड़ से। इम्तियाज, आप बताइए तफसीलन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ काजी कयूम रोड पर। मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि ये जो तालाब का मंजर पेश कर रहा है, ये हैदराबाद की मसरूफ और अहम शाहराह काजी कयूम रोड इसको कहा जाता है। न सिर्फ इस शाहराह मगर बात करें हैदराबाद के नशेबे इलाके भी इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। जबकि कासमाबाद की बात करें, ठंडी सड़क की बात करें, सिटी के गुरुनगर है, क्लास मार्केट है, फुलेली है, हीराबाद है, उसके अलावा लतीफ़ाबाद की तरफ जाएं तो लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7, 11, 12 और लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 2 में जो है मुकम्मल इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इंतजामिया की जानिब से दावे किए जाते हैं। रेन इमरजेंसी के महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया था, उसके बावजूद भी कोई इंतजामात हमें नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि हैदराबाद के शहरी जो है वो शदीद परेशान है। बारिश की जैसे ही पहले बूंद जो है वो गिरी है, उसके बाद में हैसको ने भी हस्बे रवायत हैदराबाद के 80% इलाकों की बिजली मुनक़ता कर दी है, जिसके बाद हैदराबाद के शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म ने तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कहा आबी गुजरगाहों में कायम तजावुज़ात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी माइनिंग जानी नुकसान की बड़ी वजह हैं। दरिया में होटल बनाना इंसानी गलती है, इसकी कोई माफ़ी नहीं। ये भी कहा कि पाक अफवाज एक तरफ खवारिज से मुकाबला कर रही है तो दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद भी कर रही है। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए फील्ड मार्शल दिन रात कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुतासरा इलाकों में 7 रोज तक बिजली की मुफ्त फराहमी का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। इमदादी सरगर्मियों और बहाली के अमूर पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन में चेक तकसीम किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर रेस्क्यू एहलकारों से मिले। कहा मुतासरा ख़ानदानों की मदद अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब ने कितना नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सूबे के मुतासरा इलाकों का खुद जायजा लिया। फिजा से तबाही के मनाजिर देखे, जमीन से भी हालात का जायजा लिया। वजीर आजम ने मुतासरीन में इमदादी रकूम के चेक्स भी तकसीम किए। वजीर आजम और फील्ड सवाद, बुनेर, शांगला और सवाबी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया की खिदमात को सराहा। मुतासरा इलाकों की जल्द बहाली के लिए कौमी वसाइल बुरुएकार लाने की भी हिदायत की। कुदरती आफत के दौरान जाँ बहक होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात की। सैलाब ज़दगान की बेलोज खिदमत पर एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने कहा मुतासरा खानदानों की मदद अव्वलीन तरजीह है।
खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बुनेर, जहां बिफरे रेलों ने खौफनाक तबाही मचाई, मुतासरीन मुश्किलात के साथ सदमे से भी दो चार हैं। मकामी रज़ाकारों ने हुकूमत से माहिरीन नफ्सियात भेजने की अपील कर दी है। रिपोर्ट करेंगी सुमेरा खान। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बुनेर, जहां कदम कदम पर कुदरती आफत के निशानात और अलमनाक दास्ताने रकम, गांव के गांव फना, घरानों के घराने तबाह हो गए। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब ने इलाके में 1200 से ज्यादा दुकानें, 500 के लगभग मकानात तबाह कर दिए। भारी जानी नुकसान भी हुआ। जो कैजुअलिटी का टोल है वो अभी तक जो है वो 279 ओवरऑल इन कम्प्लीट मालाकन डिवीजन, जबकि बुनेर के अंदर जो है वो 218 के करीब है। आर्मी की एफर्ट यहाँ पे उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे कोई भी बॉडीज है उनकी रिकवरी का मरहला चल रहा है। प्यारों की जुदाई और उम्र भर की जमा पूंजी छिन जाने का दुख, मकामी लोग इंतहाई मुश्किलात के साथ शदीद सदमे से दो चार। हमारा घर के तकरीबन 11 बंदे दफन हुए और 2 लापता है। मेरा ये रिक्वेस्ट है इन लोगों से, पाकिस्तान के सबसे, कि इन लोग आइए, इन लोगों की मदद करें। और स्पेशली मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि ये लोग आजकल बहुत ट्रॉमा में, इसको एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। कुदरती आफत से होने वाले जानी और माली नुकसान के तखमीने के लिए सिविल इंतजामिया ने तरीक़ाकार के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सुमेरा खान, समा, बुनेर, खैबर पख्तूनख्वा। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की गिलगित में गवर्नर सैयद मेहदी शाह से मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नलतर एक्सप्रेस वे, बाबूसर रोड, खिज़र एक्सप्रेस वे और दीगर शाहराहों की बहाली पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा, मुख्तलिफ अजला में बारिशों से भारी जानी और माली नुकसान हुआ। महकमा मुवासलात की फौरी और तेज़ कार्रवाइयाँ लायक तहसीन हैं। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने बताया, वो शाहराहों की बहाली के लिए खुद मुआयना करने गिलगित आए हैं। भारी मशीनरी और तरबियत याफ्ता वर्क फोर्स के साथ मरम्मती काम जारी है। शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक NHA इलाकों में सरगर्म रहेगी। मुलाकात में इत्तफाक किया गया, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बाहमी ताउन से शाहराहों की जल्द बहाली मुमकिन हुई। और काबुल में पाक चीन अफगानिस्तान से मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच गए। 3 साल के दौरान ये उनका दूसरा दौरा है। वांग शी इस्लामाबाद में होने वाले पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 6ठे दौर की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। चीनी वजीर खारजा वांग यी 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। नूर खान एयरबेस पर नायब वजीर आजम इसहाक डार ने खुशामदीद कहा। पाक चीन दोस्ती के नन्हे परचमदारों ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद पर जज्बात का इजहार किया। चीनी वजीर खारजा नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की दावत पर पाकिस्तान आए। इस्लामाबाद में इसहाक डार और वांग यी पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 6ठे दौर की मुश्तरका सदारत करेंगे। आला हुक्काम से अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। चीनी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान को 2 तरफा ताल्लुकात में वुसअत और इस्तेहकाम और अमली शराकत दारी की नई जहद के लिए अहम संग मील करार दिया जा रहा है।